और अभी हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग इस सेशन में ज्वाइन हुए, उसका एक पर्पस है और उसका पर्पस क्या है हम वो पहले डिसाइड कर लेते हैं कि ये सेशन जो आज हम लेने वाले हैं उसका क्या मोटिव है, वो आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। गाइस, सो आज का सेशन मींस आप उन सभी लोगों के लिए है, उन सभी लोगों के लिए जो एज एक बिगनर है, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, जो काफी लंबा गैप लेके अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सेशन है। किसी को अगर आईटी में अपना करियर एस्टेब्लिश करना है तो ये सेशन उनके लिए है। जनरली क्या होता है कि हम लोग ना अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं, सीखना स्टार्ट कर देते हैं, पर कहीं पहुंच नहीं पाते। क्यों क्यों ऐसा होता है? जैसा आप लोगों में से मतलब आप सब में से बहुत लोग होंगे, उन्होंने न्यू ईयर पे रिजोल्यूशंस रखे होंगे कि मैं जिम चले जाऊंगा, मैं हेल्थी खाना खाऊंगा, मैं 1 घंटा तो एक्सरसाइज करूंगा ही करूंगा, वॉक पे जाऊंगा, अपने डॉग के साथ खेलूंगा, फैमिली को सपोर्ट करूंगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, मोबाइल कम यूज करूंगा, राइट? बट ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ डिसिप्लिन और लैक ऑफ मॉनिटरिंग, राइट, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, हम हमारा रिजोल्यूशन कंटिन्यू नहीं कर पाते। जो हमने सोचा है, दिमाग में जो पिक्चर चल रही है वो हम कंटिन्यू नहीं कर पाते। ऐसा ही बहुत बार होता है जब हम आईटी या आईटी रिलेटेड कोर्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना कि कि लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से, लैक ऑफ मॉनिटरिंग की वजह से और लैक ऑफ मेंटरिंग की वजह से हम क्या करते हैं ना, हमारी जर्नी जो हमने शुरू की थी, हमारे जो स्टेप जो हम एक एक करके ऑब्स्टिकल्स पार करते करते हम चल रहे थे, हम वो बीच में ही छोड़ देते हैं, रुक जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, दो चीजें। पहली, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, हम अपने आप पर ही डाउट करना चालू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि क्या मुझसे गलती हो गई कि मैं इस लाइन में आ गया, इस फील्ड में आ गया। और सेकंड चीज ये होती है कि हमारा टाइम वेस्ट होता है। दुनिया में कुछ भी चीज आप वापस से गेन कर सकते हो, वापस से हासिल कर सकते हो, बस एक टाइम ऐसी चीज है जो आप फिर से वापस हासिल नहीं कर सकते, राइट? तो टाइम मैनेजमेंट करना लाइफ में उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है सही मौके पर सही डिसीजन लेना। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन, दिस मास्टर क्लास। ये मास्टर क्लास रिगार्डिंग है सॉफ्टवेयर जर्नी के बारे में, हाउ टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर, उसके बारे में ये जर्नी है। एक रोड मैप बताएंगे, बताएंगे कि आप कैसे आपके गोल्स एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो और आपके गोल्स अचीव कर सकते हो, आईटी इंडस्ट्री का आप एक पार्ट बन सकते हो और अपने स्ट्रगल से या फिर अपनी मेहनत से एक पोजीशन होल्ड करके रख सकते हो। ठीक है, मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा और हम चले अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। So, yes. या सो इस सेशन का नाम है द जर्नी, द जावा फुल स्टैक डेवलपर जर्नी, राइट? सो ये मास्टर क्लास आपको कुछ सिखाएगा नहीं, आपको गाइड करेगा। मतलब इट्स नॉट अ टेक्निकल सेशन, राइट? टेक्निकल सेशन नहीं है ये, मेंटरिंग सेशन है। आपको जैसे आप अपने भैया के पास, दीदी के पास या फिर अड़ोस पड़ोस में पूछते हो ना कि मुझे क्या करना चाहिए 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, ये समझिए इस उसी टाइप का सेशन है। यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि आपकी जर्नी कैसे होने वाली है। ट्रीट मी एज योर फ्रेंड, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप डायरेक्टली या तो चैट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं या फिर अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। हाय, माय नेम इज कुणाल रमेश राव रेडेकर, आई एम फ्रॉम मुंबई ओनली। और मुझे टोटल 6 years ऑफ एक्सपीरियंस है जावा और जावा रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में। एंड
इन 6 सालों में मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम किया है। जस्ट लाइक आईसीआईसीआई बैंक के साथ मैंने काम किया है, विप्रो के साथ मैंने काम किया है, सिटी बैंक के साथ मैंने काम किया है। करंटली आई एम अ टेक लीड इन अ सिटी बैंक, राइट। और मैं ये भी बताऊं, इन 6 सालों में लास्ट 3 इयर्स से मैं स्टूडेंट्स जो भी जावा की नॉलेज या आईटी फील्ड में अपना स्टेप करना चाहते हैं, स्टेप इन करना चाहते हैं, उनको मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ, और उनकी स्किल अपग्रेड करने के लिए मैं एक इनिशिएटिव चला रहा हूँ। ये समझ लीजिए, इन 3-4 सालों में मैं कई इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़ा हूँ और कई सारे स्टूडेंट को एक अच्छी और आईटी लाइफ में मींस आईटी लाइफ में बढ़ने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, तो तो ग्रेडेक्स की बात करते हैं। अभी मैं 6 महीने पहले की बात है। सो 6 महीने पहले जब मैं किसी इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप था, उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहा था, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, तब वैभव सर और शुभम सर जो ग्रेडेक्स के एक फाउंडर हैं, ठीक है, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि सर, हम फुल स्टैक डेवलपमेंट एक बैच स्टार्ट करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हो तो आप क्या हमारे साथ ज्वाइन करोगे? तो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन था, मेरा एक ही क्वेश्चन रहता है किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने के बाद में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फुलफिल नहीं कर पाते मेरी जो भी रिक्वायरमेंट्स है। मैंने यही रिक्वायरमेंट वैभव सर और शुभम सर को सुनाई कि मैंने बोला, शुभम सर और वैभव सर, मुझे एक बात बताइए, आप किस चीज पे फोकस करना चाहोगे? आप उस चीज पे फोकस करना चाहोगे कि कोई भी ग्रेडेक्स से कोर्स करने के बाद, मतलब XYZ, सपोज जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट एक कोर्स है, सपोज जावा फुल स्टैक डेवलपर स्टूडेंट ने कोर्स कर लिया, एक बच्चे ने कोर्स कर लिया, तो उसके बाद में आप क्या सोचते हो कि स्टूडेंट का कोर्स कंप्लीशन करना जरूरी है या फिर प्लेस होना? तो ये क्वेश्चन सुन के वैभव सर और शुभम सर ने मुझे क्या बोला, उन्होंने बोला कि सर देखिए, ये हमारी पॉलिसी बननी चाहिए कि ग्रेडेक्स एकेडमी में आया हुआ हर एक स्टूडेंट प्लेस हो जाए। ये हमारे नॉर्म्स होने चाहिए, हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। और इसी 6 महीनों में फिर हमने हमारा सिलेबस का डिजाइन प्रिपेयर किया, किस टाइप से हमारा सिलेबस होगा, कौन सी लैंग्वेज हम लेके चलेंगे एज अ फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए। मार्केट रिसर्च किया, बहुत सारे जो डेवलपर्स है उनसे मिले, जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कंपनी में सस्टेन करने के लिए, वो हमने जाना। तो इसी के साथ इन 6 महीनों की R&D के बाद हमें फाइंड आउट हुआ, हमने कोर्स फाइनलाइज किया और हम ये लेके आ रहे हैं। इससे पहले भी हमारी एक बैच थी और बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स उस बैच में आया है, और मैं ये प्राउडली कह सकता हूं कि उस बैच के लगभग 80% स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड। हम प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं, हम असिस्ट करते हैं, लेकिन जब तक बच्चा प्लेस ना हो जाए तब तक हम उसे मेंटरिंग करते हैं, मॉनिटर करते हैं, उसे गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आप कभी भी ग्रेडेक्स एकेडमी में आके किसी से भी हमारे पोर्टल में कोई भी क्वेश्चंस कभी भी पूछ सकते हो, जब तक आप प्लेस ना हो। इनफैक्ट प्लेसमेंट होने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके, तो चलिए देखते हैं कि फुल स्टैक डेवलपमेंट डेवलपर बनने के लिए हमें क्या क्या चीज आनी चाहिए और क्या क्या चीज पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो बैकग्राउंड देखते हैं पहले। ओके, हर चीज का एक बैकग्राउंड होता है। जैसा मेरा बैकग्राउंड अभी आपको बताया कि मैं 6 साल एज अ 6 साल से जावा और जावा रिलेटेड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा हूँ, वैसे ही फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए भी एक बैकग्राउंड होता है। तो बैकग्राउंड इन द सेंस क्या, उसमें रहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट और डेवऑप्स। ये तीन चीज से मिलके फुल स्टैक डेवलपर बनता है, राइट। अभी आप बोलोगे फ्रंट एंड डेवलपर मतलब क्या सर, बैक एंड डेवलपमेंट मतलब क्या, डेवऑप्स मतलब क्या? तो एक सिंपल टर्म में मैं बता देता हूं। आपने फेसबुक एप्लीकेशन यूज किया होगा, राइट। तो फेसबुक एप्लीकेशन जब यूज करते हो, सबसे पहले आपको क्या अट्रैक्ट करता है फेसबुक का? आप जाके उसका कोड तो नहीं देखते, आप जाके उसका इंटरफेस देखते हो, यूजर इंटरफेस, राइट। तो वो यूजर इंटरफेस ही होता है जो क्लाइंट्स को, यूजर्स को अट्रैक्ट करता है, होल्ड करके रखता है, राइट। और उसी यूजर इंटरफेस को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसे हम बोलते हैं फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। जी, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के एग्जांपल लूं तो वो है HTML,
जावास्क्रिप्ट, CSS, रिएक्ट और एंगुलर। विद द हेल्प ऑफ दैट हम कोई भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट चीज पे आते हैं, बैक एंड टेक्नोलॉजी क्या है। सो बैक एंड टेक्नोलॉजी वो है जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आई है। सपोज एक मैं बोलता हूं, फेसबुक पर गए, आपने अपना लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज पे आपने अपनी डिटेल्स डाल दी। ओके, डिटेल्स डालने के बाद अब जब साइन इन, रजिस्टर, वॉट एवर लॉगिन वगैरह करते हो, उसके बाद में आपका मेन पेज, आपकी प्रोफाइल लोड हो जाती है, राइट? सो फ्रंट एंड से ये प्रोफाइल लोड होने के बीच में कुछ तो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, राइट? बैकग्राउंड में कुछ तो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, सो दैट आपको आपकी प्रोफाइल दिख रही है, ये आपका अकाउंट है। तो उसी बैकएंड ऑपरेशन को हम, उसी जो बैकग्राउंड में जो ऑपरेशन चलता है, उसे हम बोलते हैं बैकएंड। जितना अच्छा बैकएंड होगा उतना अच्छा प्रोसेसिंग स्मूथ होगा, उतनी अच्छी प्रोसेसिंग होगी, और जितनी अच्छी प्रोसेसिंग होगी उतनी ज्यादा चांसेस है कि जो यूजर है, जो एंड क्लाइंट है, उनका जो प्रोसेसिंग है, जो ऑपरेशन वो परफॉर्म करने वाले हैं, वो स्मूथली परफॉर्म हो जाएंगे। गॉट इट? सो हमने देखा कि फ्रंट एंड क्या होती है, हमने देखा बैक एंड क्या होती है। तो अब हम देखते हैं कि डेवऑप्स मतलब क्या होता है। सो बेसिकली डेवऑप्स मतलब क्या होता है कि एक एप्लीकेशन जब हम बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, तो बनाते टाइम में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी, सपोर्टिव टेक्नोलॉजीज, उसको हम बोलते हैं डेवऑप्स। विद द हेल्प ऑफ डेवऑप्स क्या होता है ना कि हम अपना एप्लीकेशन फास्टली, रैपिडली, अजाइलली हम इंटीग्रेट कर पाते हैं, डेवलप कर पाते हैं। ये क्या होता है, कैसे होता है, वो सब आगे देखेंगे, बिकॉज दैट्स अ टेक्निकल पार्ट कंप्लीटली। अभी मैं बस गाइडेंस दे रहा हूं कि फुल स्टैक डेवलपमेंट बनना है तो माइंड में क्या लेके चलना है। मुझे आनी चाहिए फ्रंट एंड, मुझे आनी चाहिए बैक एंड, और मुझे आनी चाहिए डेवऑप्स। गॉट इट? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है सी व्हाट हैपेंड। हमें फुल स्टैक डेवलपर एक बैच स्टार्ट करनी थी, उसके लिए हमें एक लैंग्वेज फाइनलाइज करनी पड़ेगी। लैंग्वेज फाइनलाइज करना मतलब क्या होता है ना, लैंग्वेज फाइनलाइज करना मतलब एक ऐसी लैंग्वेज को पकड़ के चलना जिसके रिगार्डिंग बाकी टेक्नोलॉजी, मतलब जिसके सपोर्टिव टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करे टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर। तो हमने फाइनलाइज की कि मार्केट में, एनालाइज किया पहले कि मार्केट में अभी सबसे ज्यादा डिमांडेड सबसे ज्यादा डिमांडेड लैंग्वेज कौन सी है, पॉपुलर लैंग्वेज कौन सी है। तो हमें फाइंड आउट हुआ कि जावा, जो जावा है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। क्यों जावा पॉपुलर है? उसकी फीचर्स की वजह से। इजी टू यूज है, सिंपल है, सिक्योर है, और अपने साथ में जावा इतनी सारी चीजें लेके आती है सो दैट इट इज इजी। आप कोई भी एप्लीकेशन उठा के देख लो, कोई भी साइट उठा के देख लो, उसमें जावा का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। 101% जावा का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये समझते हैं जावा जे स्टैंड्स फॉर जॉब। ठीक है, अब जावा क्या होती है, जावा की हिस्ट्री क्या है, जावा स्टार्ट कहां से हुई, और बाकी सब जावा की रिलेटेड चीज। अच्छा चलो ठीक है, एक चीज मैं एक जावा के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं कि एक वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट जावा। तो जावा इज क्रिएटेड बाय जेम्स गोसलिंग, और मे बी आपको पता होगा, नहीं पता होगा। सो जावा इज बेसिकली क्रिएटेड बाय जेम्स गोसलिंग एंड देयर टीम। जब जावा बन गई थी तो जेम्स गोसलिंग ने सोचा था कि जावा का नाम हम ओक रखेंगे, ओ एक की। ठीक है, और जब वो रजिस्टर करने पहुंचे, जावा नाम वो रजिस्टर करते हैं ना अपना, तो उसका नाम रजिस्टर करने पहुंचे तब उन्हें फाइंड आउट हुआ कि यार ये ओक नाम तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तब उन्होंने क्या सोचा कि यार अभी ओक नाम रजिस्टर है तो क्या नाम रखे, तो उनकी और उनकी टीम जुट गई। तो जेम्स गोसलिंग ना, क्या हुआ, एक कैफेटेरिया में गए। कैफेटेरिया में जाने के बाद उन्होंने कॉफी ऑर्डर की, एंड दैट कॉफी नेम इज जावा। उस कॉफी का नाम जावा था। ठीक है, तो उस कैफेटेरिया में जाने के बाद, और जावा कॉफी की एक स्पेशलिटी बताओ क्या होती है। जावा कॉफी जो सर्व होती है, आपको जो सर्व होती है, वो बहुत ही ज्यादा हॉट सर्व की जाती है। ठीक है, तो जब ये जावा कॉफी उन्हें सर्व हुई, और जब उन्होंने पहला सिप लिया, तो उन्हें बहुत हॉट लगी, यार ये तो बहुत ज्यादा हॉट है। तब बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में क्लिक हुई चीज कि जो मैंने लैंग्वेज बनाई है
वो भी तो काफी हॉट है, क्यों ना मैं अपनी लैंग्वेज का नाम जावा रखूं। तो आप जब भी जावा टाइप करोगे गूगल पे और हिट मारोगे तो जावा का जो लोगो होगा ना, वो उस कॉफी मग का होगा और उसमें से स्टीम निकल रही होगी। सो दैट इज जावा। क्यों जावा है? जावा बहुत हॉट लैंग्वेज है, डिमांडेड लैंग्वेज है। ऐसा समझो कि इन फ्यूचर में भी जावा का डिमांड स्कोप इतना ज्यादा है कि बहुत सारी जॉब ओपनिंग जावा रिलेटेड अवेलेबल होने वाली है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लैंग्वेज होल्ड ऑन कर ली कि हम जावा लेके आगे चलेंगे, और नेक्स्ट क्या होगा वो देखते हैं। तो स्किल रिक्वायर्ड टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर, तो स्किल्स क्या क्या आनी चाहिए आपको? ठीक है, फर्स्ट आपको स्किल आनी चाहिए कोडिंग एक्सपीरियंस, कोडिंग एक्सपर्टीज, राइट। अब कोडिंग एक्सपर्टीज मतलब क्या? कि आपको जो पर्टिकुलर टास्क मिला है उसे एनालाइज करना, एनालाइज करने के बाद में उस टास्क के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन करना, कोड लिखना, ये आपको आना चाहिए। ये कब आएगा? ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। ये कब आएगा? जब आपकी उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में, उस लैंग्वेज पे कमांड होगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मतलब एक पर्टिकुलर ऐसा सिनारियो आ जाएगा, एक एल्गोरिदम आ जाएगा, एक ऐसा ऑपरेशन आ जाएगा जिसको आपको एक ऐसा आपको एक प्रॉब्लम आ जाएगा जिसको आपको रिजॉल्व करना है आपकी एक्सपर्टीज से, राइट। तो उसे कहते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक एल्गोरिदम वगैरह होते हैं ना, उसमें मॉडिफिकेशन करना वगैरह, उसे कहते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आपका डेटा स्ट्रक्चर, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली स्किल्ड होने चाहिए आप डेटा स्ट्रक्चर में, लेकिन यस, आपको जो रिक्वायर्ड बेसिक नॉलेज है वो आनी चाहिए। ठीक है, थर्ड चीज है टीम कोलैबोरेशन। टीम कोलैबोरेशन मींस व्हाट? टीम कोलैबोरेशन मींस आपको आपकी टीम के साथ, आपको टीम को लेकर आगे बढ़ना बढ़ना आना चाहिए। आपको टीम प्लेयर बनते आना चाहिए। आपको वैसा एक स्पोर्टिनेस दिखाना चाहिए। ठीक है, आपको वैसा इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहिए, सो दैट ईच एंड एवरी टीम मेंबर लुक आफ्टर यू। कोई भी प्रॉब्लम आ गई, उन्होंने सबसे पहले बैक ऑफ द माइंड ये सोचना चाहिए कि अरे यार, इस बंदे के पास या इस बंदी के पास उस चीज का आंसर अवेलेबल हो सकता है, या फिर ये पर्सन मुझे हेल्प कर सकता है। उससे क्या होगा? आपकी एक इमेज बनेगी। इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आईटी कल्चर। और वो कैसे बनेगी, क्या होगा, हम आपको उसके बारे में फुल ग्रूम करेंगे। इसके पर्टिकुलर हमारे सेशन है कि आप एक टीम प्लेयर कैसे बन सकते हो। ठीक है, अब ये तीन चीजें आप बोलोगे सर आप अपने कोर्स पे कैसे इंप्लीमेंट करोगे, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज है एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज, ये देखो, इंटरव्यू में जाओगे और आप अपने ऑफिस का इंटरव्यू सिलेक्ट होने के बाद अपने ऑफिस का काम या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम डेवलपमेंट स्टार्ट कर दोगे। इंटरव्यू क्रैक करना और एक्चुअली में कंपनी में सस्टेन करना, ये नॉर्थ और साउथ पोल की तरह है, डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। हम गारंटी लेते हैं कि हमने जो डिलीवर किया है आपको, जो भी कंटेंट आपको डिलीवर करेंगे थ्रू आउट द कोर्स, थ्रू आउट द सेशन, ओके, उस कंटेंट के साथ में आप जो फर्स्ट राउंड होगा आपका इंटरव्यू का, आप वैसे ही क्रैक कर दोगे, क्योंकि ये हमने ऑब्जर्व किया है। बच्चे जो हमारी प्रीवियस बैच के थे वो बोलते सर फर्स्ट इंटरव्यू निकालना तो इट्स पीस ऑफ केक फॉर मी नाउ। आप मेरे को उठा के बता दो कि क्या क्रैक करना है, हम क्रैक कर देंगे। इंटरव्यू की टर्म में बोल रहा हूं मैं। हाँ, नेक्स्ट चीज है, जो फर्स्ट राउंड होता है वो थियोरेटिकल राउंड होता है, वो क्वेश्चन आंसर पूछते हैं उसके रिगार्डिंग होता है। तो वो कोर्स होने के बाद इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर यू, आप इजीली क्रैक कर लोगे। सेकंड जो चीज होती है वो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको एक पीस ऑफ कोड दिया जाएगा, पीस ऑफ कोड आपको राइट करना है, या फिर एक टास्क दिया जाएगा, वो आपको टास्क परफॉर्म करना है। okay. सो वो टास्क परफॉर्म करने के लिए जो आपको बेसिक चीज रिक्वायरमेंट होगी वो है प्रैक्टिस, जो कि हम प्रोवाइड करेंगे। हम आपको 300 से ज्यादा हाईली प्रोबेबिलिटी वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। मैं खुद इंटरव्यूज लेता हूं, मुझे पता है इंटरव्यूज किस टाइप के होते हैं, क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड चीज हम बताएंगे कि इंटरव्यू क्रैक होने के बाद में
एचआर से नेगोशिएशन कैसे करना है आपके पैकेज के बारे में। पैकेज नेगोशिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जो दिमाग में लेके चलते हो कि सपोज एक कंपनी में मुझे प्लेस होना है और मेरा पैकेज, मेरी एक्सपेक्टेशन 6 लाख की है, मैं बता दूं आपको, उनके पास बजट 10 लाख 12 लाख तक का हो सकता है आपके लिए। बस आपको निगोशिएट करना आना चाहिए। जितनी निगोशिएशन की आपकी स्किल होगी वो कैसे करना है वो भी हम बताएंगे। ये हो गया इंटरव्यूज और एचआर राउंड तक की बातें। अब कंपनी में जाने के बाद फर्स्ट डे आपको क्या करना है, उसके बाद में कंपनी में आपको बिहेव कैसे करना है, उसके बाद में आपका काम कैसे करना है, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है। प्रोजेक्ट मिलने के बाद में आपको ऐसा नहीं है कि स्क्रैच से प्रोजेक्ट मिलेगा, आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिल सकता है। स्क्रैच से भी मिल सकता है, मेंटेनेंस का भी मिल सकता है, ऑनगोइंग डेवलपमेंट का भी मिल सकता है, क्लाइंट साइड में जाके भी आपको काम करना। तो आपको इन सारी चीजों में, सारी वर्क कल्चर में एडजस्ट होना आना चाहिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना एक कल्चर होता है। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, अपने भैया बहन, भैया और दीदी से पूछ सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो। आपको यही बताएंगे कि यार मैं पिछले कंपनी में काम करता था तो ये चीज थी, इस कंपनी में काम कर रहा हूँ तो ये चीज है, और अभी मैं दूसरी कंपनी में जाऊंगा तो ये चीज मुझे फेस करनी पड़ सकती है। समझ रहे हो? तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना एक कल्चर होता है, अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, और हमें उस आइडियोलॉजी के साथ में एडजस्ट होके काम करना पड़ता है। वो कैसे होता है, क्या होता है, उसकी ग्रूमिंग कैसे होती है? ग्रूमिंग होती है, बहुत से मेरे कलीग्स है जो कि उन्हें पता ही नहीं होता कि टीम मीटिंग में कैसे बिहेव करना है, कंपनी में काम कैसे करना है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके कैसे चलना है, कोलैबोरेशन कैसे करना है हर एक पर्सन के साथ में, अपने क्लाइंट के साथ में। तो वो क्लास, वो सेशन भी हम लेंगे सेपरेटली, और हम आपको एंड टू एंड ग्रूम करेंगे। ना सिर्फ आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे, आप कंपनी में सस्टेन भी कर पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज है, हमने जावा देख लिया, हमने देख लिया कि फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेवऑप्स। उसके बाद में एक लैंग्वेज सिलेक्ट करना जरूरी है, तो जावा हमने लैंग्वेज पकड़ ली। उसके बाद में स्किल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो कोडिंग एक्सपर्टीज आनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, और टीम वर्क, टीम प्लेयर होने चाहिए, राइट। उसके बाद में एक फ्रेमवर्क वाला सेक्शन आता है। फ्रेमवर्क मतलब क्या, एक सिंपल टर्म में बताओ, एक एक लेमैन एग्जांपल ले लेता हूँ। दो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, ठीक है। दोनों को यूपीएससी की एग्जाम क्रैक करनी है। स्टूडेंट ए सोचता है कि वो घर बैठ के पढ़ाई करेगा, हर चीज, हर इंफॉर्मेशन, हर बुक्स वो खुद से ही रेफर, मतलब खुद से ही जाके R&D करके लेके आएगा, खुद से ही उसके इंपॉर्टेंट हो या मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी पढ़ेगा, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है वो भी पढ़ेगा। खुद ही टेस्ट अपनी देगा, खुद ही उसको टेस्ट करेगा, और खुद अपना जो परफॉर्मेंस है वो इवेल्युएट करेगा। ये स्टूडेंट ए हो गया। स्टूडेंट बी क्या करेगा, अपने माइंडसेट में लेके चलेगा कि मेरे पास 2 साल है, 2 साल में मुझे यूपीएससी की एग्जाम क्रैक करनी है, तो मुझे एक इंस्टीट्यूशन में वो ज्वाइन करेगा। इंस्टीट्यूशन वालों को बोलेगा कि आप मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है उसकी नोट्स प्रोवाइड करो, गाइड करो, मॉनिटर करो मेरी परफॉर्मेंस को। टेस्ट सीरीज होगी, आप मेरे टेस्ट सीरीज लो, आप पेपर चेक करो, और आप मुझे बताओ कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ पे सही हूँ। मॉक इंटरव्यू लो, मॉक इंटरव्यू लेने के बाद में आप मुझे बताओ कि मेरी गलतियां क्या कहाँ कहाँ हो रही है। ठीक है, तो मुझे बताइए कि इन दोनों स्टूडेंट में, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, दोनों स्टूडेंट में से किसकी हाई पॉसिबिलिटी बनेगी सिलेक्शन होने की? स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। ऑब्वियसली स्टूडेंट बी, राइट। क्योंकि स्टूडेंट बी के पास वैसा एटमॉस्फेयर है, वैसी ग्रूमिंग है, वैसे ही एटमॉस्फेयर और वैसी ही ग्रूमिंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट बनने करने के टाइम हमें फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करती है। फ्रेमवर्क्स हमें जितनी भी डिपेंडेंसीज है हमारे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, हमारे जो भी हमें चीजें चाहिए उसके रिगार्डिंग, तो वो हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। तो हमारे पास कुछ बेसिक फ्रेमवर्क है, जैसे कि स्प्रिंग बूट है, हाइबरनेट है, स्ट्रट्स है, जेएफएस है। इसके बारे में फंक्शनल नॉलेज क्या होती है, क्या यूज होती है, वगैरह वगैरह, ये आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये टेक्निकल सेशन नहीं है, ये जस्ट आपका रोड मैप के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, आपको किस पाथ पे चलना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना,
स्टूडेंट्स गलती, मैंने खुद ने मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि अब से 8 साल पहले आई एम अ कम्प्लीटली नॉन टेक गाय। आपको बिलीव नहीं होगा, अभी मैं फिलहाल एक टीम लीड हूँ, लेकिन आई एम अ कम्प्लीटली नॉन टेक गाय। मेरी बीएससी हुई है, जनरल बीएससी हुई है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है। यू वोंट बिलीव। सो जब मैंने देखा कि मैंने जो कोर्स किया, मैंने जिस पे ग्रेजुएशन किया, उस पे जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो आईटी में मैं शिफ्ट मार देता हूँ, आईटी में अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता हूँ। तो एज अ बिगिनर मैंने सी प्लस प्लस ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने जावा और पाइथन दोनों साथ साथ पढ़ना स्टार्ट किए। इतना कंफ्यूजन था लाइफ में मेरे उस टाइम पे। मैं पाइथन में जावा का कोड लिख देता था, जावा में पाइथन का कोड लिख देता था। तो एंड ऑफ द डे मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैं क्लोज के पास जाता था, पूछता था, वो कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ। एक कोई भी कोर्स आया नया, मैं उस पर ज्वाइन कर लेता था। मेरा बहुत सारा बहुत सारा टाइम इसमें वेस्ट हो गया, बहुत सारा टाइम। जब मुझे लकीली मेरे मेंटर मिले, बहुत अच्छे टीचर मिले, इतने अच्छे टीचर, टच वुड, मैं अभी भी उनके बारे में सोचता हूँ। एक रिस्पेक्ट होती है कि मेरे जैसे नॉन टेक गाय को उन्होंने यहाँ तक पहुंचा दिया। इसलिए एक मेंटर का होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने मुझे बेसिक बेसिक, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो चीजें मुझे बताई कि यार देखो, तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हें करना है, ये तुम करो, बाकी सब छोड़ दो, ये तुम करो, इस पाथ पे चलो। इस पाथ पे चलोगे तो पॉसिबिलिटीज है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है। मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे टीचर्स मिले, बहुत अच्छे मेंटर्स मिले, सो दैट इवेंचुअली थोड़ा थोड़ा करते करते मैं फाइनली इंटरव्यू क्रैक किया। और मेरी फर्स्ट कंपनी विप्रो थी। मैंने अपने सर को फोन लगाया। सर को फोन करने के बाद मैंने कहा, सर थैंक यू, आज मैं जो सिलेक्ट हुआ हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड योर गाइडेंस। मैंने हर उस इंसान को फोन करके थैंक यू बोला जिसने मुझे गाइड किया था अपने करियर में। आई नो ये बहुत छोटी चीज होगी बहुत लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी कि मेरे जैसा एक नॉन टेक गाय एक आईटी के फील्ड में एक इंटरव्यू क्रैक कर देगा और सस्टेन भी कर लेगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। राइट। सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी बैकएंड टेक्नोलॉजी में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। अभी देखा हमने, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी होती है, बैकएंड टेक्नोलॉजी होती है, डेवऑप्स होती है। तो बैकएंड टेक्नोलॉजी में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। बैकएंड टेक्नोलॉजी में हम सीखने वाले हैं जावा परसिस्टेंस एपीआई, मायस्क्यूएल और रेस्ट एपीआई। जावा परसिस्टेंट एपीआई क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में मैं बता दूं कि सपोज फ्रंट एंड से आपने कोई भी इंफॉर्मेशन डाली, जैसे फेसबुक का एग्जांपल ले लेता हूँ। फेसबुक का एग्जांपल ले लिया। फेसबुक के एग्जांपल में आपने आपका यूजर आईडी, पासवर्ड, व्हाटएवर इट इज, आपने सब डाल दिया। आपने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में वो बैकग्राउंड में जाता है। बैकग्राउंड में जाने के बाद प्रोसेस होकर डेटाबेस में सेव हो जाता है। कहीं डेटाबेस में सेव होता होगा ना चीजें। तो आपका एप्लीकेशन डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है स्टोर करने के लिए कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन, वो विद द हेल्प ऑफ जेपीए हम सीखने वाले हैं। ठीक है। सेकंड है मायस्क्यूएल। किस डेटाबेस पे स्टोर होने वाली है वो चीजें, मायस्क्यूएल, वो हम सीखने वाले। मायस्क्यूएल बेसिकली इट्स अ डेटाबेस। इट्स अ डेटाबेस जहां पे आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय, डॉक्यूमेंट, व्हाटएवर इट इज, जो भी कोई डेटा होगा आप मायस्क्यूएल डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो। थर्ड चीज आती है रेस्ट एपीआई। अभी रेस्ट एपीआई मींस इन द सेंस, जैसे देखो, मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि क्या रेस्ट एपीआई मतलब होता है। मैंने आईआरसीटीसी का एप्लीकेशन आपने सुना होगा। मैंने आईआरसीटीसी के एप्लीकेशन में जो उनकी टिकट अलोकेशन है उसमें काम किया था। ठीक है। तो आईआरसीटीसी के एप्लीकेशन में जैसा आप अभी फोन पे ओपन करोगे, पेटीएम ओपन करोगे, या फिर मेक माई ट्रिप ओपन करोगे, या वॉट एवर इज गो एबीबो ओपन करोगे, वहां पे एक ऑप्शन रहता है बुक ट्रेन टिकट करके। ट्रैवल में बुक ट्रेन टिकट करके ऑप्शन रहता है। ट्रेन टिकट आईआरसीटीसी इज कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। ठीक है। लेकिन ये बाकी के जो चीजें हैं, जैसे कि पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, मेक माई ट्रिप होगी, गो आईबीबो हो गया, ये तो पर्सनलाइज है। तो ये आईआरसीटीसी का डेटा कैसे एक्सेस कर पाते हैं, कैसे रिजर्वेशन कर पाते हैं, कैसे वो आपको दिखाते हैं कि इतनी सीट्स अलोकेट है, इतनी सीट्स खाली है।
आपको इतनी सीट्स अवेलेबल है। तो इसके लिए क्या होता है ना, आईआरसीटीसी टू फोन पे या मेक माई ट्रिप, इनका एक कॉल होता है, एक हैंडशेक होता है, उस कॉल को हम बोलते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं रेस्ट कॉल। गॉट इट। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ सिंपल। एग्जांपल इज लाइक यूट्यूब पे जाते हो आप, यूट्यूब पे जाने के बाद में, एक सेकंड गाइस, यूट्यूब पे जाने के बाद आप क्या करते हो, यूट्यूब पे डालते हो बैटमैन, जैसे मेरा फेवरेट हीरो है बैटमैन, यस आयरन मैन भी फेवरेट है, बट बैटमैन मुझे ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो जैसे मेरा फेवरेट हीरो है बैटमैन, मैंने डाला, बैटमैन का डाल दिया, ठीक है। बैटमैन डालने के बाद में रिजल्ट सेट क्या आएगा, बैटमैन रिलेटेड रिजल्ट सेट आ जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारी बैटमैन की वीडियो वगैरह आ जाएगी, बैटमैन रिलेटेड न्यूज वगैरह व्हाटएवर इट इज। सो जो रिजल्ट सेट प्रोवाइड करने का काम जो रहता है वो रेस्ट का रहता है। बैकएंड में वो जाएगा, बैटमैन रिलेटेड कीवर्ड देखेगा, कीवर्ड के हिसाब से जितनी भी बैटमैन रिलेटेड चीजें होगी, मींस सपोज एक एग्जांपल, चलो एग्जांपल क्या आपको पता ही होगा कि सर्च में बैटमैन डालने के बाद में रिजल्ट आ जाएगा, और वो एक रिजल्ट सेट होता है, वो विद द हेल्प ऑफ रेस्ट एपीआई हम बोल सकते हैं, वो एक एग्जांपल है रेस्ट एपीआई का। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। सो टूल्स फॉर जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट। सो कुछ टूल्स होते हैं जो जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि गिट, जैसे गिट हो गया, इक्लिप्स हो गया, या पोस्टमैन हो गया। इक्लिप्स क्या करता है ना, वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है सो दैट आप अपना एप्लीकेशन रन कर सको, बिल्ड कर सको, डिप्लॉय कर सको, मेंटेन कर सको, टेस्ट कर सको, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ इक्लिप्स ये बहुत इजी हो जाता है कि आपको आपका एप्लीकेशन रन करना है, मेंटेन करना है, आपकी सारी प्रॉपर्टीज में हो जाती है, टेस्ट भी कर सकते हो। ये आईडी होती है, इसके बारे में हम सेपरेट लेक्चर लेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। जैसे जैसे हम धीरे धीरे अनफोल्ड होते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज है पोस्टमैन। पोस्टमैन मतलब डाकिया, चिट्ठी, राइट। तो पोस्टमैन का क्या होता है ना सिनारियो, कि जैसा कि B2B कम्युनिकेशन है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था आईआरसीटीसी और मेक माई ट्रिप का, तो ये B2B कम्युनिकेशन करते हैं। तो लेकिन ये पहले ही तो, लेकिन जो कम्युनिकेशन करने से पहले दोनों साइड अपने अपने पास उसकी डेवलपमेंट करते होंगे, मतलब उसके साथ आईआरसीटी के साथ कम्युनिकेट करना है तो मेक माई ट्रिप की साइट कोई डेवलपमेंट करती होगी सो दैट आईआरसीटीसी के एप्लीकेशन पे हिट करके वो इन्फॉर्मेशन ला सके, और आईआरसीटीसी भी क्या करता होगा, वैसा ही डेवलपमेंट करता होगा। लेकिन कनेक्शन इस्टेब्लिश करने से पहले उसको टेस्ट भी तो करना है लोकल पे, एज ए डेवलपर मुझे टेस्ट भी तो करना है। तो टेस्ट में क्या करूंगा, टेस्ट में विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन करूंगा। और मुझे ये बताते हुए बहुत प्राउड फील होता है कि पोस्टमैन जो है हमारे इंडियन फाउंडर्स ने बनाया हुआ है, और जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज होता है, और सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है आईटीज में पोस्टमैन, ठीक है। पोस्टमैन कैसे काम करता है, क्या क्या इसकी फंक्शनैलिटीज है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जो हमारे सेशन होने वाले हैं ना इन फ्यूचर्स, मैं बताता हूँ, इतने ज्यादा इंटरेक्टिव सेशन बनने वाले हैं, इतने ज्यादा अच्छे सेशन बनने वाले हैं, और हम इतने अच्छे से उसको डिस्क्राइब करने वाले हैं, इतने अच्छे से, मतलब आप और मैं, ना सिर्फ आप ना सिर्फ मैं, हम दोनों मिलके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और बड़ा बड़ा नॉइस क्रिएट करेंगे, बड़ी बड़ी सक्सेस अचीव करेंगे। जो बैच स्टार्ट होगी वहां से मैं भी कुछ सीखूंगा, वहां से आप भी कुछ सीखोगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज है गिट और गिटहब। जैसे कि आज आपने कोई सेट पीस ऑफ कोड लिखा, डेवलपमेंट किया, स्पेसिफिकली पीस ऑफ कोड डेवलप करने के बाद में आप घर चले गए और आपका समहाउ सिस्टम क्रैश हो गया, कंपनी में आग ही लग गई, कुछ अर्थक्वेक आ गया, सो दैट योर डेटा विल गेट डिस्ट्रॉयड, आपका डेटा डिस्ट्रॉयड होगा। तो आपका डेटा आपके लिए भले ही इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन आपके कंपनी के लिए वो प्राइसलेस है, बहुत ज्यादा। और कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती आपने जो लिखा कोडिंग है, आपकी कोडिंग को वेस्ट हो जाए, ये कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है। सो अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए कंपनी क्या बोलती है, सी व्हाट हैपन, वॉट एवर यू कमिट, वॉट एवर यू डिड, वॉट एवर योर डेवलपमेंट इज, जस्ट कमिट इट, जस्ट कमिट एंड पुश इट टू द गिट। गिट एक रिवर्जनिंग प्लेटफॉर्म है, एक सर्वर है। हम क्या करते हैं, गिट पे अपना डेटा भेज देते हैं, हम अपना डेटा गिट पे भेज देते हैं, सो दैट हमारा जो लोकल सिस्टम है उसमें कुछ खराबी भी आ जाए तो नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, उसी सर्वर से डेटा
वापस रिट्रीव कर लेंगे। सपोज एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। आपने मूवी डाउनलोड की होगी एक पर्टिकुलर सोर्स से, इंटरनेट से मूवी डाउनलोड की होगी, तो मूवी डाउनलोड भी कर सकते हो और मूवी अपलोड भी कर सकते हैं। तो मूवी डाउनलोड करना, सर्वर पे चली गई और उसी मूवी को अपलोड करना, यही काइंड ऑफ सिनारियो है, लेकिन ये मोर प्रोफेशनल वे में, मोर प्रोफेशनल वे में, ठीक है। इसे बोलते हैं गिट एंड गिट हब। गिट रिवर्जनिंग के काम आता है, गिट हब उस सारे एक सर्वर है उसको स्टोर करने के काम में आता है। कुछ भी क्वेश्चंस हो गए आपके, आप मुझे पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। ट्रीट मी एज योर फ्रेंड। आई एम नॉट हियर टू टीच यू, आई एम हियर टू मेंटर यू, गाइड यू, ओके, ग्रूम यू, ओके। आगे चलते हैं। तो स्टेप्स क्या होंगे, स्टेप्स क्या होंगे जिसके वजह से आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। तो स्टेप सिंपल है। फाउंडेशन क्या होनी चाहिए? फाउंडेशन कुछ खास नहीं होनी चाहिए। इफ यू आर नॉन टेक बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड नॉन टेक है, आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो, आप बिगनर हो, आपकी गैप है एक्सपीरियंस में, नो प्रॉब्लम, आप फिर भी एक टेक पर्सन बन सकते हो और एक बड़ा नॉइस क्रिएट कर सकते हो आईटी इंडस्ट्री में, और एक बड़ी अचीवमेंट आप हासिल कर सकते हो। मैं खुद नॉन टेक गाय हूं, इसलिए मैं खुद प्राउडली कह सकता हूं कि यस, इफ आई कैन डू इट, यू कैन। आपके और मेरे बीच में बस ये स्क्रीन का डिफरेंस है। आज से 6 महीने बाद, 7 महीने बाद आप इस साइड पे होगे, मेरे बाजू में बैठे होगे, मेरे पीछे भी नहीं, मेरे साथ में। आपकी और मेरी लेवल एक हो जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ, राइट। सो नेक्स्ट चीज में आते हैं, लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क। तो हमने लैंग्वेज देखी कि हम जावा के साथ आगे बढ़ने वाले, और फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट अस टू बिल्ड एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन, ओके। नेक्स्ट चीज है पर्सनल प्रोजेक्ट्स। जैसा हम बैकएंड टेक्नोलॉजी हम सीख लेंगे, जावा सीखने के बाद बैकएंड टेक्नोलॉजी रेस्ट वगैरह सीख लेंगे, उससे साथ हम पर्सनल प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर लेंगे। पर्सनल प्रोजेक्ट इन द सेंस, हम ईच ऑफ यू, आप में से जितने भी हमारे कोर्स ज्वाइन करोगे उतनों को एक फुल ओनरशिप देगी एक प्रोजेक्ट की। आपको वो प्रोजेक्ट स्क्रैच से स्टार्ट करना है, और वही प्रोजेक्ट आपको आप ही के टीममेट्स को, सॉरी, आपको आप ही के टीममेट्स को वो प्रोजेक्ट एज अ टेस्टिंग के लिए देना है, सो दैट एक आईटी कल्चर बिल्ड करेंगे, एक आईटी कल्चर बिल्ड करेंगे प्रोजेक्ट के लिए, लाइव प्रोजेक्ट बोलेंगे उसको, जिसकी वजह से आपको आइडेंटिफाई होगा कि हाँ, ये मेरी प्रोग्रामिंग है, ये मेरी फ्रेंड की प्रोग्रामिंग है, ये मेरी टीममेट की प्रोग्रामिंग है, मुझे इससे देख के क्या इंप्रूव करना चाहिए, या इसे मैं क्या इंप्रूवमेंट करने की सजेशन दे सकता हूँ, ये आप वहां जाके सीखोगे, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि हमारे अभी बैच में जब जो प्रोजेक्ट होता है तो बच्चे लड़ पड़ते हैं कि नहीं मेरा प्रोग्राम अच्छा है, मेरा प्रोग्राम बढ़िया है, बिकॉज ईच प्रोग्राम हम एक पॉइंट्स अलोकेट करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ दैट पॉइंट यू विल गेट सम गुडीज, सम गुडीज, यस सम गुडीज। तो आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग माहौल मिलने वाला है जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। आप डेफिनेटली आप बहुत एंजॉय करोगे। नेक्स्ट चीज आते हैं कोर्स, ऑनलाइन कोर्स एंड सर्टिफिकेशन। जब फुल स्टैक डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो एक सर्टिफिकेशन की जरूरत है, जो कि ग्रेडेक्स आपको प्रोवाइड करेगा, दैट यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर एंड आपने अपना कोर्स ग्रेडेक्स एकेडमी से कंप्लीट किया हुआ है, राइट। नेक्स्ट चीज है इंटर्नशिप। यस, इंटर्नशिप क्यों जरूरी है लाइफ में? अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो चांसेस ज्यादा है कि कंपनी वाले आपको पिक करेंगे, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव दैट एक्सपीरियंस। आपको आईटी कल्चर में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का एक्सपीरियंस है, भले ही वो 6 महीना हो, लेकिन एक्सपीरियंस है। और कंपनी, कोई भी कंपनी प्रेफर करती है ऐसे कैंडिडेट्स को जिनके पास में इंटर्नशिप हो, इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस हो। सो यस, ग्रेडेक्स एकेडमी आपको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करेगी। फॉर मोर डिटेल्स आप वैभव सर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और आप कभी भी हमारे ग्रेडेक्स पोर्टल पे जाके कोई भी क्वेरी डाल सकते हो, या फिर किसी भी ग्रेडेक्स स्टाफ मेंबर के साथ में, प्रोएक्टिव स्टाफ मेंबर के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हो। प्रोएक्टिव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई नो
दे आर ऑलवेज देयर। जितना मैं एज अ फैकल्टी इंपॉर्टेंट हूँ, उससे ज्यादा वो लोग इंपॉर्टेंट है। आपको जब तक जॉब नहीं मिलता, वो लोग तब तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। मैं भी नहीं छोड़ने वाला, लेकिन मुझसे ज्यादा भी वो लोग आपके पास रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेडेक्स एज अ करियर अपॉर्चुनिटी आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगा? तो ग्रेडेक्स आपको ऑफर करता है इकोसिस्टम एंड प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड मतलब आप बच्चे जैसा खेलते हैं ना, वैसे ही बच्चों जैसा आप कोडिंग के साथ खेलोगे। आप जब अपना फर्स्ट एप्लीकेशन बनाओगे तो आई एम डैम 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 श्योर कि आपको बहुत ज्यादा खुद पे प्राउड फील होगा। मेरी एक स्टूडेंट थी, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मेरी एक स्टूडेंट थी, नॉन टेक बैकग्राउंड की थी, और उसको वो जब सीखने आई थी, उसको जब सीखना था, ये उसको बिल्कुल पता नहीं था कि क्या क्या आईटी में कैसे प्रोग्राम होते हैं, लैंग्वेज क्या रहती है। लेकिन जब उसने फर्स्ट अपना एप्लीकेशन बनाया कि इतना खुश हुआ, वो भी इतना खुश हुई, इतना प्राउड फील हो रहा था मुझे कि यार ये मेरी स्टूडेंट है, तो इसने इतना अच्छे, इतना कम वक्त में इतनी सारी चीजें अचीव कर ली है। वैसे ही आपको भी चांस मिलेगा प्लेग्राउंड में कोडिंग रिलेटेड चीजें सीखने का। और साथ ही साथ साथ हम यहाँ पर आपको ग्रूम करने बैठे हैं, हम सिखाने ही नहीं, हम आपको ग्रूम करने बैठे हैं। हमारी पॉलिसी है, वी आर हियर नॉट टू टीच यू, वी आर हियर टू ग्रूम यू। ग्रूम मतलब क्या? आईटी में कैसे सरवाइव करना, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करना, ये हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज है इंटरैक्टिव सेशन। जैसे आप दोस्त के साथ बात करते हो, ठीक है, फोन पे या वीडियो कॉल पे, वैसे ही एक इंटरैक्टिव सेशन, जैसे आप ये सेशन में हो, ये सेशन में है, ये सेशन एक इंटरैक्टिव सेशन बनेगा। मैं बात कर रहा हूँ फुल ऑफ एनर्जी के साथ में, वैसे ही मैं बता रहा हूँ, जैसे ही आप मेरे साथ 5-10 सेशन बन जाओगे, मेरी एनर्जी आपको ट्रांसफर हो जाएगी। मेरी एनर्जी मेरी एनर्जी आपको ट्रांसफर हो जाएगी और आप भी उतने ही एनर्जाइज्ड होगे। यप, कोई कुछ बोल रहा है? मैम प्लीज गो ऑन म्यूट। हम सॉरी। ओके, सो इंटरएक्टिव सेशन बनेगा जिसमें आप मुझसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, और हर सेशन के एंड में एक डाउट सेशन भी होगा। जैसे कि मैंने बोला, हर सेशन के एंड में एक डाउट सेशन होगा जहां पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, 24 आवर्स प्रोएक्टिव स्टाफ, राइट। हमारा ग्रेडेक्स का स्टाफ बहुत प्रोएक्टिव है, 24 आवर्स आपकी सपोर्ट करेगा। जैसे ही आपने कोई कंसर्न रेज किया, क्वेरी रेज की, नॉट इन 24 आवर्स, नॉट इन 12 आवर्स, नॉट इन 6 आवर्स, मैं गारंटी देता हूँ विद इन 3 आवर्स, 3 आवर्स भी ज्यादा बोल दिया, विद इन 3 आवर्स दे ट्राई टू रीच आउट टू यू, और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने का 101% ट्राई करेगी। अगर उनसे नहीं होता है तो आप कभी भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, आई एम हियर फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट है फ्री ऑनलाइन कोर्सेज टू गेट अ गुड कमांड इन इंग्लिश। इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश आनी चाहिए। ग्रेडेक्स आपको कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी बनेगी। उसके साथ साथ इंटरव्यूज में कैसे बोलना है, क्या बोलना है, नेगोशिएशन कैसे करना है, वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद मॉक इंटरव्यूज जो होगा, वो 1 इंटरव्यू, 2 इंटरव्यू, 3 इंटरव्यू में, मतलब 5 मॉक इंटरव्यूज के बाद इतने कॉन्फिडेंट बन जाओगे आप, जैसे मेरे स्टूडेंट हैं, इफ पॉसिबल जब बैच स्टार्ट होगी तब मैं आपको उनसे मिला भी दूंगा। तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि सर बोले अभी बस कॉल आना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से, मैं तो इंटरव्यू फोड़ दूंगा। इट्स लाइक मैं इंटरव्यू फोड़ दूंगा, इतने कॉन्फिडेंट है। दे आर डैम श्योर अबाउट देयर प्लेसमेंट्स, दे आर डैम डैम श्योर। ओके, सो नेक्स्ट है रिज्यूम बिल्डिंग। रिज्यूम रिप्लिकेट करता है आपकी स्किल्स को, आपकी पर्सनालिटी को। रिज्यूम में कुछ की पॉइंट्स होते हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट की पॉइंट्स ऑर्गेनाइजेशन पिक यू फॉर द इंटरव्यूज। ओके, तो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट चीज है लाइव क्लास रिकॉर्डिंग। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग मतलब क्या? जैसे अभी ये सेशन हो रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग आपको तुरंत मिल जाएगी, तुरंत इन द सेंस, हाँ, ग्रेडेक्स के पोर्टल में ये तुरंत मिल जाएगी, तुरंत अवेलेबल हो जाएगी, ऐसे आप इनरोल करते हो, और हर क्लास की मिलेंगे। माइट पॉसिबल 6 महीने का कोर्स है, माइट पॉसिबल आपकी मतलब किसी की शादी हो सकती है,
किसी को बाहर जाना हो सकता है, माइट पॉसिबल क्लासेस मिस हो जाए, तो वो क्लासेस आपको रिविजिट करने को मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट रिकॉर्डिंग्स। सो कुछ भी चीज आपकी वेस्ट नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट चीज में आते हैं क्विजेस। छोटे छोटे क्विजेस हो गए विद द हेल्प ऑफ, बहुत मजा आएगा क्विजेस सॉल्व करने के लिए। मैं आपको क्विजेस दूंगा, विद द हेल्प ऑफ दैट क्विजेस यू विल गेट सम पॉइंट, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट पॉइंट you will unlock some mock interviews, you will get some goodies, right? Next है guidance for what to do and what not to do in IT। क्या करना है आईटी में और क्या नहीं करना, क्या करने से ज्यादा क्या नहीं करना आईटी में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो हम बताएंगे। उसके रिगार्डिंग स्पेशल सेशन रहेगा। हम सब एंड टू एंड नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मैं पिछले 6 साल से आईटी में हूँ, मुझे पता है एंड टू एंड आईटी का कल्चर कैसा होता है। इंटरव्यूज ले रहा हूँ अराउंड, मैंने अब तक 150 से ज्यादा इंटरव्यूज लिए होंगे। मुझे पता है इंटरव्यूज में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मुझे पता है आईटी कल्चर कैसा है, ठीक है। मेरे साथ साथ जितने भी मेरे कलीग्स है अभी फिलहाल में, उनके साथ भी एक इंटरैक्टिव सेशन होगा, वो भी आपको बताएगी कि आईटी में करना क्या है, नहीं करना क्या नहीं करना है। और ग्रेडेक्स के साथ जुड़ने के बाद हम आपको आपकी जॉब प्लेस होने के बाद में भी एज अ मेंटरिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज है लाइफस्टाइल रिलेटेड चीजें। आईटी में आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कल्चर कैसा होता है, कल्चर का ओवरव्यू दे देंगे। जैसे मैंने आपको बताया 300 से ज्यादा हाईली आस्किंग टेक्निकल इंटरव्यूज क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे प्रोजेक्ट के बारे में बताया, रियल टाइम प्रोजेक्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उस रियल टाइम प्रोजेक्ट में एंड टू एंड ओनरशिप आपको मिलेगी। एंड टू एंड ओनरशिप के बाद में टेस्टिंग आपकी आपके जो बैचमेट को आपका कोड टेस्ट करने दिया जाएगा, बैचमेट का कोड आपको टेस्ट करने दिया जाएगा। जिसका कोड अच्छा होगा उसको हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स अलॉकेट करेंगे, स्पेशल गुडीज अलॉकेट करेंगे, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस अच्छा बिल्ड होगा। गॉट इट। नेक्स्ट चीज है 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट। 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस मीन्स जब तक आप प्लेस नहीं हो जाते, आप ग्रेडेक्स का मेंबर हो, आप ग्रेडेक्स के मेंबर हो। इनफैक्ट प्लेस होने के बाद में भी आप लाइफ टाइम ग्रेडेक्स के मेंबर रहोगे। कोई भी डिफिकल्टीज हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप ग्रेडेक्स के पोर्टल पे रीच आउट कर सकते हो, क्वेरी पूछ सकते हो। हम ट्राई करेंगे आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचने का, आपको गाइड करेंगे। आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम हो या फिर आपकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, वी आर देयर फॉर यू, डोंट वरी अबाउट इट। क्योंकि अभी जो हमारे स्टूडेंट प्लेस हुए हैं वो अभी भी हमें कॉल करते हैं, सर ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, इसके रिगार्डिंग में क्या जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ, क्या बातें मैं बता सकता हूँ। तो हम उन्हें गाइड करते हैं कि लिसन, इस सिनारियो में आप ये चीज कर सकते हो। गॉट इट। एक बार अगर आप ग्रेडेक्स के मेंबर बनते हो तो आप लाइफ टाइम के लिए मेंबर बनते हो। आपको बस ग्रेडेक्स में एक स्टेप आगे करना है, ग्रेडेक्स फैमिली में जुड़ना है। सो दैट्स अ सेशन। कंक्लूजन ये है कि आपकी फुल स्टैक जर्नी कैसी होनी चाहिए, तो आपकी फुल स्टैक जर्नी ऐसी होनी चाहिए, राइट। सो दैट्स अ सेशन फॉर यू, द जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट सेशन, ठीक है। तो अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देता हूं, ओके। और हम लोग इंटरेक्ट करेंगे आप सब, ठीक है। आप बताइए कोई भी क्वेश्चंस रिगार्डिंग ये सेशन के हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आई एम हियर फॉर यू, आई एम ओपन फॉर एवरी Hi, Vinay. क्वेश्चंस। या सिर्फ गप्पे ही मारते हैं? यस शिवम। So I'm working in TCS. I just यस। work 1.7 years. ओके। I'm working in a Honeywell project, which is the same like e-commerce side project where we use Java and Spring MVC. राइट। Uh, yeah. So, but the thing is like, as the Spring MVC concepts is new to me, so I'm not able to cope up with the thing. But as you know, the TCS is the organization where if you don't work, also you are stay here. So that's why I'm ओके working with that. ओके ओके So ओके ओके but the point is when I want to switch the company to get a higher package, so ओके I'm facing the issue. That's why I don't know. Maybe I register here for from Instagram only. ओके So I'm here only from that. Yeah. ओके So can you get to know the batch timing and all everything? ओके ओके। So regarding the batch timing, Shubham, will contact with you actually separately. Regarding that, you can ask question to Vaibhav sir.
ओके, वैभव सर के साथ आप पूछ सकते हो, ये क्वेश्चंस पूछ सकते हो, क्योंकि हमारी मल्टीपल बैचेस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और आपको जो सुटेबल बैच है वो आप उन्हें बता सकते हो, सुटेबल टाइम आप उन्हें बता सकते हो, उसके हिसाब से वो आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन सी बैच आपको ज्वाइन करनी है। शुभम ने मुझे बताया अभी कि वो टीसीएस में है, वो हनीवेल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, और उस हनीवेल प्रोजेक्ट में जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और जो मार्केट रिगार्डिंग जो टेक्नोलॉजी है जैसे स्प्रिंग एम्बेसी वगैरह, उस पे वो काम, मतलब उस पे वो स्किल्ड अभी तक है नहीं, राइट शुभम? या सो उन्हें वो अपनी स्किल्स शार्पन करनी है। और टीसीएस के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया उन्होंने कि अगर आप कुछ करते भी नहीं हो तो टीसीएस आपको लेके चलेगा आपके साथ में, तो इट्स ओके, नो इश्यूज विद दैट। Yeah, they can groom us for यस यस many यस months. यस, नो इश्यूज, नो इश्यूज। आई नो द टीसीएस कल्चर वेरी वेल, मेरे बहुत सारे दोस्त टीसीएस में हैं, बहुत सारे लोग दोस्त मैनेजर्स हैं, सो नो वरी अबाउट इट, मुझे पता है टीसीएस का कल्चर क्या है, और बहुत अच्छा कल्चर है टीसीएस का। सो बट हाँ, अगर बात आती है आपकी टेक्निकल स्किल इंप्रूवमेंट की, तो यस मैं यही बोलूंगा कि आपको टेक्निकल इनहेंसमेंट की जरूरत है, क्योंकि भले ही आप टीसीएस में 10 साल रहो या 15 साल रहो, लेकिन जब आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट रिलेटेड टेक्नोलॉजी आपको सीखनी पड़ेगी बॉस, तभी जाके आपको आपके डिजायरेबल जॉब मिलेगी, डिजायरेबल पैकेज मिलेगा। गॉट इट? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन शुभम। Yeah. So the duration of this course? 6 months। 6 6 मंथ, months. हाँ, कोर्स का ड्यूरेशन 6 मंथ रहेगा। इस कोर्स में हम आपको पहले तो जावा पढ़ाएंगे, उसके बाद में फ्रेमवर्क्स पढ़ाएंगे, उसके बाद में डेटाबेस कनेक्टिविटी बताएंगे, फ्रेमवर्क इन द सेंस व्हाट इज एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोल इसको हम बोलते हैं, फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट कैसे आती है, फिर हम उसको प्रोसेस कैसे करते हैं, डेटाबेस में स्टोर कैसे करते हैं, वो चीज हमें बताएंगे। फिर रेस्ट एप्लीकेशन कैसे यूज होता है, दो एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, वो हम बताएंगे। एन नंबर ऑफ थिंग्स इज देयर, सो इट्स आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट विद ऑल ऑफ यू गाइस। कोई और क्वेश्चन? यस, मोहित को एडमिट करो। ओके, एनीवन? आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस, कुछ भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। यस आकाश। Hello Kunal sir, I am यस Akash. यस यस, Currently I am working in the Infosys since 10 months, and recently before 1 month ago I have got the project. I am in PwC project. Oracle. I am a PeopleSoft administrator here. So Okay. I just want to ask you, is it better to change the domain now? I have starting in the Oracle field, so I just want to ask you that which course will be better, either the DevOps engineering or that DevOps or the full stack. I have a little bit confusion. I'm See thinking what since happened. 2 months. What happened? I'll tell you. I am a full stack developer, by the way. So I'll tell you one thing. So ultimately, if you are a DevOps specialist or a full stack developer, you have to learn DevOps concept. आपको DevOps concept आनी ही आनी चाहिए, राइट? वो इम्प्लीमेंटेशन हो या फिर बिल्डिंग हो, पाइपलाइन बनाना हो, ठीक है। और आप ओरेकल बैकग्राउंड से हो, ओरेकल एडमिनिस्ट्रेटिव हो, सो आपका एक फील्ड है जो ओरेकल रिलेटेड फील्ड है, जो फुल स्टैक डेवलपमेंट में यूज होने वाला है, वो तो आप ऑलरेडी फुलफिल कर चुके हो। नाउ थिंग इज, आपको सीखनी है लैंग्वेज, एक लैंग्वेज सीखनी है, और बैकएंड ऑपरेशन, बैकग्राउंड जो ऑपरेशन है वो सीखना है। और डेवऑप्स का पार्ट जो है वो इवेंचुअली आप धीरे धीरे सीख ही जाओगे। मुझे भी डेवऑप्स इनिशियली आता नहीं था, कंपनी में जाने के बाद देख कर विद इन अ मंथ, विद इन अ 2 मंथ मुझे आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, डेवऑप्स सीखना बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी इजी, राइट? So my राइट, okay. या प्लीज So कंटिन्यू। I have completed 10 months. So my bond period is 18 months. So if I leave the company after 18 months, is my experience will be counted in the next industry, or if I'm working in the next यस industry? यस, व्हाई नॉट? अगर आप एक महीने भी कंपनी में सर्वाइव करते हो तो दैट 1 मंथ इज आल्सो इंक्लूडेड। सो व्हाई यू डाउट अबाउट इट? व्हाई यू हैव अ डाउट रिगार्डिंग इट? सो अगर आपका 1 मंथ का भी एक्सपीरियंस है ना, तो वो इंक्लूडेड होता है, डोंट वरी अबाउट इट। और कंपनी का कैसा रहता है ना, बॉन्ड वगैरह इट्स अ सेकेंडरी थिंग। आप अभी जो कंपनी में हो उसमें अपनी टेक्निकल स्किल्स जितनी, इंफोसिस राइट, सो टेक्निकल स्किल्स जितनी आप अपग्रेड कर सकते हो उतनी अपग्रेड करो, और ट्राई टू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी। मतलब मैं देखा है 2-2 साल के बच्चों को, 2-2 साल के एक्सपीरियंस के वाले बच्चों को 15-16 लाख का पैकेज मिल जाता है। 15-16 लाख, दैट्स अ ह्यूज पैकेज, राइट?
That's a huge package for 2 years of experience. So yes, अगर आप प्रॉपर आपकी स्किल्स इंप्रूव करोगे तो आपको अच्छा पैकेज डेफिनेटली मिलेगा. अल्टीमेटली हम ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं? पैकेज के लिए, बढ़िया पैकेज के लिए. वो डेफिनेटली मिलेगा जब आपके पास स्किल्स होंगी. Yeah. I hope I So answered your question. Yeah, शुभम, आप कुछ बोल रहे हो? yeah. So in the next month only we have TCS digital exam. If I crack that, my package will be 7.5. Till Sorry. yeah, in next month I have TCS digital exam. Okay, so if I crack that exam, my package will be 7.2 till next April. Okay, because the TCS have the policy of band. If I get A or B band, the package will be continue. Otherwise, it will get shut down. Okay. Okay. So yeah, I have the opportunity. I'm working for that, and I will crack the exam for the next month for digital. So I have one question that if I join this course, what the minimum package guarantee I should get, because the package will be 7.2 after next month. Yeah. See, my in previous batch, one of my student got a 14 lakh package. Okay. With 2.3 years of experience. So Okay. you can calculate on the basis of that. Okay. Okay. Yeah. Anyone? Quick questions? And the fee structure? For that, please contact to Evo sir. Okay. Okay. Anything? Any question? Saurabh, Shruti, Preeti, Zakir, and और कौन है यार? AI60, करिश्मा, अनिकेत, आकाश हो गए, मोहित, सौरभ, वैष्णवी, कृष्णा. सर ये ग्रेडेक्स का कुछ ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल है क्या पुणे में? किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हो. यस आकाश, आप कुछ पूछ रहे थे? ग्रेडेक्स के ऑफलाइन बैचेस है क्या अवेलेबल पुणे में? सी व्हाट हैपेंड, ऑफलाइन बैचेस से मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट करना. हमारा एक्चुअली मुंबई में बेस्ड है हमारा ये ऑफिस एंड ऑल. तो ऑफलाइन बैचेस से क्या होता है ना, बैंडविड्थ जो कनेक्टिविटी है स्टूडेंट्स की वो ये हो जाती है. अभी मैं भी खुद जॉब करता हूँ, तो ऑफलाइन बैच के लिए मुझे स्पेसिफिक वहां पे जाके क्लास लेनी पड़ेगी. ठीक है. तो ऑनलाइन की वजह से क्या होता है कि मैं कहीं से भी अपनी प्रेफर्ड लोकेशन से जॉब ये पर्टिकुलर क्लासेस चला सकता हूँ, लेक्चर्स ले सकता हूँ. सो अभी फिलहाल हमने ऑनलाइन ही रखा हुआ है ग्रेडेक्स के जो डेवलपमेंट बैच है. या फॉर सेल्सफोर्स, यस वी हैव वन ऑफिस, सो वहां पे सेल्सफोर्स के रिगार्डिंग ऑफलाइन बैच चलती है. एनीवन, कोई क्वेश्चंस? यस पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एकदम बेसिक क्वेश्चन भी हो जो तो आप पूछ सकते हो. सौरभ, करिश्मा, अंकित, कृष्णा, मोहित, प्रीति, श्रुति, शुभम, Vaishnavi, Zakir, just unmute yourself and ask any question. It's for you. This session is only for you. आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो. Anyone? No? Okay guys, so that's the session for you. So I hope आप सबसे जल्दी मुलाकात होगी और ये सेशन हम और एक बार और फिर लेके, जिसमें मैं ट्राई करूंगा कि अपने बाकी के स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी प्लेस्ड है उनको लाने का. और जब बैच स्टार्ट होगी वो डेफिनेटली हमारे आईटी के जितने भी मेरे कलीग्स हैं उनको भी लाऊंगा उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन. ओके, हैव अ ग्रेट डे. बाय. Bye. Thank you. थैंक यू. बाय, थैंक यू.